ये है कि 94 से लेके आज तक जितनी भी स्कीमें लगी 7200 स्कीम लगी है। 7200 स्कीम के ऊपर 72,000 लोगों की जरूरत है। 10 आदमी एक स्कीम के ऊपर काम करते हैं। अगर 72,000 स्कीम खाली पीएचई की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 30,000 डेली वेजर है। और हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डेली वेजर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि उनको पक्का कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। चलो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ की थी और एलजी साहब ने कहा था कि मुझे तो 1,66,000 का डाटा बताया गया। 1,66,000 जी, तब जो डाटा एलजी साहब को बताया गया था वो बताया गया था 1,66,000 का, क्योंकि उसमें मनरेगा वाले भी डाल दिए, एनआरएचएम भी डाल दिया, आंगनबाड़ी भी डाल दिया। जबकि एसआरओ 520 में तो थे ही नहीं सर, वो आते नहीं थे, लेकिन जब बायोमेट्रिक्स की तो उनको सबको क्लब कर दिया। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के तहत भी आते थे उनको भी डेली वेजर की लिस्ट में कंसीडर कर दिया, क्लब कर दिया। तो जिससे सारी की सारी कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई, जिसकी वजह से 40,000 का जो डाटा बढ़ा, तो जो सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो वो हमारी यही मांग है कि भाई जो भी ब्यूरोक्रेट कोई अगर चीजें करता है, आगे पेश करता है, तो वो पर्टिकुलर उनको ब्रीफ करके बताए किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोग हैं। जो बेचारे पैरामेडिकल के डॉक्टर 20-20, 18,000 सैलरी ले रहे हैं, उनको भी डेली वेजर बना रहे हो। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनको भी आप कैजुअल लेबर में डेली वेजर में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा यही एक मकसद है सरकार से कि हमारे लिए जो 2 एसआरओ बने, जो आपको अच्छा लगता है वो इंप्लीमेंट कर दो। देखिए, हमारा रेगुलाइजेशन हमारा राइट बनता है। पहली बात तो इन ब्यूरोक्रेट्स ने गलती की है। अगर सरकार उनको फांसी लगाती है तो हम रेगुलाइजेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। जितने भी चीफ सेक्रेटरी इन पास्ट जेएंडके में रहे हैं, अगर केंद्र का कानून लेबर लॉ कहता है कि अगर परमानेंट नेचर का कोई काम है तो आप डेली वेजर एंगेज नहीं कर सकते। अगर आप डेली वेजर एंगेज करते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 240 दिन पूरे करता है तो आपको उसको परमानेंट करना पड़ेगा। गलतियां की, अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई, वो चीफ सेक्रेटरी की गलती थी, वो उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की गलती थी, उन मिनिस्टरों की गलती थी। उनका बदला हम क्यों चुकाएं? हमारी जो 28 साल हमारी लाइफ का कौन जिम्मेदार है? हमें सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। एसआरओ कौन देना, ये हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अगर सरकार ये कहे कि हमें कोई पैकेज देके हमें खत्म कर दिया जाएगा, वो चीज हम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी हमें। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि यहाँ पर ये भी तथ्य, ये भी चीज जो है सरकार के सामने रखी गई थी। जब यहाँ प्रपोजल मूव हुआ था एलजी के सामने, तो ये कहा गया था कि जी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिस जजमेंट साफ तौर पर ये कहती है कि अगर इलीगल और बैकडोर तरीके से लोग लगाए गए हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों का मत है, बड़े सारे लोग आप में मुझसे बात भी कर रहे थे, कह रहे थे नहीं हमारे पास उसका भी जवाब है। तो क्या जवाब है? देखिए, उसका सीधा जवाब है, जैसे मैंने पहले दिया कि डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनाना ये उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों का काम था, या चीफ सेक्रेटरी का काम था, या मिनिस्टर का काम था, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाए। अगर आपने वाटर सप्लाई स्कीम बनाई, आपने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मैन पावर का कंपोनेंट क्यों नहीं रखा? मैन पावर किसने रखनी थी? वो भी इन्हीं लोगों का काम था। अगर आपको पता है कि हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, हम एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहे हैं, उसको चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए ना। गलती इन लोगों ने की, सजा हम क्यों भुगते हैं? इन लोगों को पहले सजा दो ना। दूसरी बात यह है कि 94 से लेके आज तक जितनी भी स्कीमें लगी, 7200 स्कीम लगी है। 7200 स्कीम के ऊपर 72,000 लोगों की जरूरत है। 10 आदमी एक स्कीम के ऊपर काम करते हैं। अगर 72,000 स्कीम खाली पीएचई की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 30,000 डेली वेजर है और 18,000 परमानेंट एम्प्लॉइज है। 48,000 बाकी का अभी तक लगभग 28,000 शॉर्टफॉल है। दूसरी बात, 94 के बाद जितनी भी स्कीमें जो लोग रिटायर हुए, उनका जो सैलरी का पैसा आता था वो कहां गया? बजट तो बराबर आ रहा है ना सैलरी का, वो बजट कहां गया? कौन खा रहा है उस बजट को? लगातार रिटायरमेंट होती जा रही है। तब 30,000 के आसपास थी। आज मेरे ख्याल में अगर जम्मू प्रोविंस की बात करूं तो 10,000 परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है। लगाते हो आप डेली वेजर को, ये काम आप डेली वेजर से लेते हो, फिर कहते हो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि गलत तरीके से लगे। अगर गलत तरीके से लगाया, जिन लोगों ने लगाया उनके ऊपर कार्रवाई करो ना।